Namaste everyone. Welcome to Sheetal Digital Ocean. Let's learn something new in this video. ये वीडियो के अंदर हम देखेंगे printf फंक्शन क्या है, scanf फंक्शन क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, स्क्रिप्ट सीक्वेंस स्पेशल कैरेक्टर्स क्या है एंड कमेंट्स क्या है। तो पहले हम देखते हैं कमेंट्स क्या है। तो कमेंट्स दैट मीन्स कि ऐसी चीज़ की जहाँ पे कंपाइलर उसको टोटली इग्नोर कर दे, वो सिर्फ डेवलपर पर्पस के लिए होती है। अगर हम टीम वर्क कर रहे हैं और ब्लॉक ऑफ कोड क्या लिखा है ये बताना हो, या फिर कोई इंपॉर्टेंट लाइन है वो लाइन कोई रिमूव ना कर दे ये बताना हो, तो हम हर एक टीम मेंबर को बताने नहीं जा सकते। तो हम क्या करेंगे, अगर बता भी दिया हर एक टीम मेंबर को तो भी वो भूल जाएगा, और वो आपका जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो आप क्या कर सकता है, वो डिलीट भी कर सकता है, या फिर टीम मेंबर चेंज हो गए तो आप बार बार सबको बताने जाओगे कि ये ब्लॉक ऑफ कोड है, ये इसके लिए यूज़ होता है नहीं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कमेंट्स। अब कमेंट्स कैसे लिखी जाती है, तो पहले मैं इस प्रोग्राम को सिंपली कर देती हूँ रीडेबल फॉर्म में। ओके, ये हमने प्रोग्राम है हेलो एवरी वन वाला, ये हेलो एवरीवन वाला प्रोग्राम हमारा है, यहाँ पे हम सेव किया है इसको। अब यहाँ पे ये जो लाइन है हेलो एवरीवन, वो लाइन इंपॉर्टेंट है और मैं चाहती हूँ कि ये लाइन कोई डिलीट ना करे, तो मैं क्या कर दूँगी, उसके ऊपर लिखूँगी प्लीज़ डोंट रिमूव दिस लाइन या बिलो लाइन। अब ऐसे ही सिंपली आप लिखोगे ना तो एरर आएगी, जो आपको यहाँ पे दिख रही है प्रॉब्लम्स 2 कर दिखा रहा है कि प्लीज इज अनडिफाइंड एंड ऑल दैट। ओके, अब इसको मैं क्या करूँगी, यहाँ पे डबल स्लैश कर दूँगी आगे। ओके, तो अब ये क्या हो गया, हमारा कमेंट हो गया। आप देख सकते हो कलर भी चेंज हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, कमेंट बोलेंगे। अभी ये लाइन क्या होगी, कंपाइलर हमारा जो है वो इस लाइन को टोटली इग्नोर कर देगा और हमारा प्रोग्राम एज इट इज़ पहले जो रन हो रहा था वैसे ही रन होगा। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो हेलो एवरी वन कर रन हो गया है। तो ये क्या हुई, सिंगल लाइन कमेंट। यहाँ पे आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कमेंट, ये कमेंट को यहाँ भी ऐड कर सकते हो। जहाँ से भी डबल स्लैश आएगी ना वहाँ से कंपाइलर क्या करेगा, वो पूरी लाइन को इग्नोर कर देगा कि ये हमारे काम का नहीं है, ये कमेंट किया गया है, ये डेवलपर के काम का है। अभी सपोज मुझे एक लाइन का नहीं करनी है, अभी मुझे मल्टी लाइन के कमेंट्स देने हैं, पूरा मतलब मेरा नाम एंड ऑल दैट सब कुछ बहुत कुछ देना है। मुझे ऐसे लिखना है, मुझे ऐसे लिखना है प्लीज डोंट रिमूव दिस कोड। ओके, मुझे ऐसे कमेंट देनी है। अब मैं हर एक के आगे तो डबल स्लैश करने नहीं जाऊंगी, तो उसके लिए यहाँ पे करना है स्लैश स्टार। अभी ये जहाँ तक ये खत्म नहीं होगा ना, इन सबको कमेंट में कर दिया, अब मुझे यहाँ तक ही करना है, तो मुझे यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा ऐसे करके। तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये कमेंट में आ गया, जैसे कि आप देख सकते हो कलर इसका चेंज होकर ग्रीन हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी लाइन कमेंट। और अभी भी आप अपना प्रोग्राम रन करोगे तो आप रन होगा सक्सेसफुली। तो सिंपली याद रखो, सिंगल लाइन कमेंट के लिए आपको डबल स्लैश करना है, मल्टी लाइन कमेंट के लिए आपको स्लैश स्टार, और जो भी आपकी कमेंट है वो लिखो एंड देन उसके बाद स्टार स्लैश। तो ये आपको कमेंट अभी समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम जाते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं ये देखते हैं। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर ऐसा होता है कि जब भी कंपाइलर है ना उसको हमको बताना पड़ता है कि हम कौन से डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी डेटा टाइप क्या है वो सीख लिया है। ओके, हमने ये भी देख लिया है कि डेटा टाइप में जो फंडामेंटल प्राइमरी डेटा टाइप है वो क्या। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो वीडियो ट्यूटोरियल ज़रूर देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि डेटा टाइप एंड वेरिएबल ऑल क्या है। अब इसमें हम देखते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है। तो हमको क्या है, कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि भाई हम इंटीजर टाइप के वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, कैरेक्टर टाइप की यूज़ कर रहे हैं, फ्लोट टाइप की यूज़ कर रहे हैं, डबल टाइप की यूज़ कर रहे हैं। अब उसको ये बताने के लिए यूज़ होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर इतने, अगर आप इंटीजर टाइप का वैल्यू कोई यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या लिखना है, %d लिखना है। ओके, %d लिखना है।
फ्लोट है तो परसेंटेज एफ लिखना है, कैरेक्टर है तो परसेंटेज सी लिखना है। कैसे लिखना है, कहाँ लिखना है, वो मैं आपको समझाऊंगी। अभी सिर्फ इतना याद करो कि अगर आप इंटीजर डेटा टाइप यूज कर रहे हो तो क्या लिखना है आपको, परसेंटेज डी। फ्लोट यूज कर रहे हो तो क्या लिखना है, परसेंटेज एफ। एंड कैरेक्टर यूज कर रहे हो तो आपको क्या लिखना है, परसेंटेज सी। और अगर डबल यूज कर रहे हो तो आपको क्या लिखना है, परसेंटेज एल एफ लिखना है। क्या लिखना है, परसेंटेज एल एफ लिखना है। ओके, इतना आप याद रखना, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हमको यूज होंगे प्रिंट एफ, स्कैन एफ दोनों फंक्शंस के अंदर। अभी आपको याद रह गया, इंटीजर के लिए परसेंटेज डी, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ, कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी एंड डबल के लिए परसेंटेज एल एफ। अभी हम देखते हैं प्रिंट एफ में इन सबका यूज कर कर। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, ओके मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर देती हूँ, ऐसा हो तो यहाँ पे हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर डॉट सी। ओके, यहाँ पे हमारा आ जाएगा मेन फंक्शन, यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर कर सिंपली लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं इसको सेव कर देती हूँ। ओके, अब हम यहाँ पे इंटीजर a इज इक्वल टू 10 लिखते हैं। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, प्रिंट एफ में मुझे इंटीजर की वैल्यू स्टोर करवानी है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी परसेंटेज। इंटीजर के लिए क्या था, यस परसेंटेज डी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी परसेंटेज डी। यहाँ पे फिर कॉमा कर कर लिखूंगी जो भी वेरिएबल मुझे प्रिंट करवाना है। ए की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ए। ओके, आपको समझ में आया। इसको अब रन करते हैं तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, 10। ओके, यहाँ पे प्रिंट होगा हमारा 10 वैल्यू। तो यहाँ पे हमने इंटीजर लिया था, इसीलिए अगर सपोज मैं यहाँ पे लेती हूँ कैरेक्टर ए इज इक्वल टू, कैरेक्टर सिंगल कोड के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं, यहाँ पे एस, यहाँ पे परसेंटेज डी की जगह आएगा परसेंटेज सी, क्योंकि कैरेक्टर है। अब हम इसको रन करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो एस हमारा प्रिंट हो गया। तो ये यूज है फॉर्मेट स्पेसिफायर का, कि क्या कर सकते हो आप, यस जो भी डेटा टाइप आप यूज कर रहे हो उसका स्पेसिफिक फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको यूज करना है उस वेरिएबल को प्रिंट करवाने के लिए। अभी सपोज यहाँ पे हमने लिया है इंटीजर b इज इक्वल टू 30, यहाँ पे b प्रिंट करवाना है तो परसेंटेज d और यहाँ पे b। अब इसको रन करो तो आ गया 30। अगर हमको ये दोनों को प्रिंट करवाना है, a की वैल्यू भी और b की वैल्यू भी, तो पहले परसेंटेज d किया है, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगी परसेंटेज c। तो पहले परसेंटेज डी में कौन सी वैल्यू प्रिंट करवानी है, बी, तो पहले हमने बी लिखा, और परसेंटेज सी में किसकी, ए की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए। अब इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया हमारा आउटपुट 30, फिर स्पेस एंड एस, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्पेस दी थी। यहाँ पे अगर मुझे न्यू लाइन देनी है तो मैं यहाँ पे स्लैश एन कर दूंगी, तो यहाँ पे अब न्यू लाइन में आएगा आउटपुट कि 30 एंड एस। तो ऐसे आप फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर सकते हो प्रिंट एफ के अंदर। ओके, यहाँ पे ऐसे आप लिख सकते हो वैल्यू ऑफ ए, पहले बी है तो वैल्यू ऑफ बी इज, और यहाँ पे ऐसे करके एंड, तो वैल्यू ऑफ ए इज, ऐसे करके भी आप कर सकते हो, लिख लो तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट वैल्यू ऑफ b इज 30 एंड वैल्यू ऑफ a इज s। क्लियर, आपको समझ में आया फॉर्मेट स्पेसिफायर हम कैसे यूज कर सकते हैं। सपोज अभी हम एक वैल्यू फ्लोट लेते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लोट c इज इक्वल टू 30.22 बराबर। अभी मैं इसको कमेंट में दे देती हूँ, कमेंट के लिए यस, ये पूरा कमेंट हो गया। अभी हम ऊपर यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ परसेंटेज एफ एंड देन सी।
इसको प्रिंट करते हैं, सेव करना एंड देन प्रिंट करना। आगे हमारा 30.2199, क्योंकि फ्लोट है तो फ्लोट में 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लेते हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट। अभी मुझे सिर्फ 2 ही पॉइंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे मैं लिखूँगी 0.2 कर। अब मैं इसको रन करती हूँ, तो आप देखो अभी 2 ही पॉइंट आया हमारा। तो ये जो पॉइंट के बाद इंडिकेट करेगा वो एक्यूरेसी के, हमको कितने पॉइंट तक की एक्यूरेसी चाहिए आफ्टर डेसिमल पॉइंट। और यहाँ पे सपोज मैं लिखती हूँ 7, तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ी स्पेस आ गई, दैट मीन्स 7 का ब्लॉक क्रिएट होगा और उसमें से ये जो है ना ये ये 5 ऑक्यूपाइड करेंगे, उसको हम बोलेंगे, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। सपोज हमको वो स्पेस नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे लिख देंगे -7.27। तो आप देख सकते हो आप वो स्पेस चली गई, आगे स्पेस आई थी। यहाँ पे मैं लिखूंगी सपोज 10, तो अभी ज्यादा स्पेस हो गई। दैट मीन्स वो क्या करेगा, 10 ब्लॉक क्रिएट करेगा। 10 ब्लॉक में हमारा ये वैल्यू जो है 30 वो कौन से साइड से, राइट हैंड साइड पे पुट करता जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारी ब्लैंक स्पेस आ रही है। ओके आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 हमारी ब्लैंक स्पेस है एंड देन ये 5 का ब्लॉक है। टोटल कितना हो गया हमारा, 10 का ब्लॉक हो गया, राइट। अगर हमको स्पेस नहीं चाहिए तो हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो क्या होगा, वो स्टार्ट होगा लेफ्ट साइड से वैल्यू इंसर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड से वैल्यू इंसर्ट हो रही है और बाकी के पीछे के 5 ब्लॉक खाली रहेंगे। तो इसके लिए हम ऐसे भी ये यूज कर सकते हैं। एक्यूरेसी जाननी है तो हम क्या करेंगे, एक्यूरेसी के लिए यहाँ पे पॉइंट के बाद देंगे। अगर 2 चाहिए तो 2, 1 चाहिए तो 1, एक्यूरेसी तक हमको चाहिए तो 1 हम लिख देंगे यहाँ पे। तो हमको 1 पॉइंट तक का आउटपुट आएगा, फिर 1 पॉइंट तक का आउटपुट है। ओके तो आपको समझ में आ गया, ये हम लिखते हैं, इसका यूज कैसे हम कर सकते हैं। ओके तो प्रिंट एफ आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रिंट एफ के अंदर हम कैसे यूज करते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्रिंट एफ आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो हम डिटेल में देखते हैं यहाँ पे। यस प्रिंट एफ के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो प्रिंट एफ की सिंटेक्स कुछ इस तरह से है। प्रिंट एफ डबल कोड के अंदर हमको हमारी जो भी स्ट्रिंग आउटपुट में प्रिंट करवानी है वो लिखनी है। अगर हमने यहाँ पे कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है तो हमको उसके यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स हैं वो देने जरूरी है, जैसे हमने एग्जाम्पल में दिया। अब ये जो कंट्रोल स्ट्रिंग है ना वो क्या हो सकती है, तो सिंपली हम जो हेलो प्रिंट करवाते हैं तो वैल्यू ऑफ ए वो प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, या फिर ये जो है यस बैकस्लैश कैरेक्टर हो सकते हैं, या फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर हो सकते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने ऑलरेडी देख लिया है, प्रिंटेबल कैरेक्टर्स भी हमने देख लिए। अब बैकस्लैश कैरेक्टर्स क्या होता है, तो बैकस्लैश कैरेक्टर दैट मीन्स हमने अभी देखा स्लैश एन कर। स्लैश एन क्या करता है, न्यू लाइन में प्रिंट करवाने के लिए यूज होता है। वैसे ही एक है स्लैश टी कर। अब इसको मैं कमेंट करती हूँ एंड इसको कमेंट में से रिमूव करती हूँ। यहाँ पे एंड की जगह सपोज मैं लिखती हूँ बैकस्लैश टी। अब मैं इसको रन कर प्रिंट करती हूँ। रन करते हैं तो हम देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीपल स्पेस आ गई। मतलब टैब की में जैसे मल्टीपल स्पेस आती है उसी के लिए हम यूज करते हैं बैकस्लैश टी। अगर मुझे प्रिंट करवाना है इसको, मैं अभी इसको मैं कमेंट कर देती हूँ और सपोज मुझे प्रिंट करवाना है प्रिंट एफ माई नेम इज। अब मेरे नाम को मुझे डबल में प्रिंट करवाना है। ओके तो ऐसे मैं लिखूंगी शीतल एंड देन दिस। इसको सेव करेंगे हम, अब इसको रन करेंगे। तो मेरा नाम क्या हुआ, डबल कोड के अंदर आ गया। अगर आप ये स्लैश नहीं करेंगे और डबल कोड कर देंगे ना तो एरर आएगी। तो जब भी आपको ऐसे बहुत सारे बैकस्लैश कैरेक्टर्स हैं आप यूज कर सकते हो। अभी मैंने आपको जो दिखाया, एक है स्लैश एन है, स्लैश टी है, स्लैश डबल कोड है, स्लैश सिंगल कोड है, सब बहुत सारे हैं। आप यूज जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे इसका यूज आते जाएगा। और ये सब तो आप अभी भी प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो और गूगल करके आप उसका लिस्ट आउट भी फाइंड आउट कर सकते हो।
तो होप आपको समझ में आ गया होगा प्रिंटफ फंक्शन भी कैसे यूज होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर हम प्रिंटफ में कैसे यूज कर सकते हैं। अब बारी आती है स्कैनफ फंक्शन की। तो स्कैनफ फंक्शन क्यों यूज होता है? तो स्कैनफ फंक्शन इसीलिए यूज होता है कि अगर आपको कोई वैल्यू यूजर के पास से लेनी हो, कि हम यूजर को पूछ रहे हैं कि भाई तू कोई नंबर ऐड कर, तो हम उस नंबर को एडिशन करवा सके। तो स्कैनफ किसके लिए यूज होता है? यूजर के पास से कोई भी वैल्यू है वो लेने के लिए यूज होता है। अब उसकी सिंटेक्स क्या है? तो उसकी सिंटेक्स ऐसा है कुछ, स्कैनफ राउंड ब्रैकेट के अंदर डबल कोड में हमको क्या लिखना है? फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब आपको समझ में आ गया है फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, तो मैं आपको नहीं समझाती हूँ फिर से। फिर क्या करना है? कॉमा करके यहाँ पे आपको जो भी वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू स्टोर करवानी है, उस वेरिएबल के आगे आपको एंड लिखना है। इसको ऐसा बोला जाएगा कि एड्रेस ऑफ आर्ग्यूमेंट 1, ऐसे बोला जाएगा। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा है m%a, दैट मीन्स एड्रेस ऑफ ए। इसको क्या बोलेंगे हम? एड्रेस ऑफ ए बोलेंगे। तो एड्रेस ऑफ ए में हम जो वैल्यू यूजर ऐड करेगा उसको स्टोर कर देना है। इसका मतलब सिंपली ऐसा होगा। तो स्कैनफ आपको समझ में आया कि आप कैसे लिख सकते हो। अब हम प्रोग्राम देखते हैं कि स्कैनफ हम कैसे यूज कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर x, ओके। यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देती हूँ और यहाँ पे मैं लिखती हूँ पहले printf enter the value of x, ओके। यहाँ पे हम लिखते हैं स्कैनफ। यहाँ पे मैं लिखूंगी %d, क्योंकि इंटीजर टाइप है इसीलिए। यहाँ पे %d कॉमा एड्रेस ऑफ x, क्या करूंगी? एड्रेस ऑफ x, इतना लिखने का। अब भी हम लिख देंगे printf वैल्यू ऑफ x इज %d और यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे x। तो यहाँ पे सेमीकोलन आ गया। इसको अभी इस प्रोग्राम को क्या करना? पहले सेव करना और यहाँ पे रन करना। यहाँ पे आप GCC से भी रन कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिखती हूँ फॉर्मेट sp.c, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है। हमारी फाइल का नाम क्या है? फॉर्मेट sp.c, ओके। अब हम यहाँ पे a टैब, यहाँ पे 10 लिखूंगी तो नीचे आप देख सकते हो आ गया। तो वैल्यू ऑफ x इज 10। यहाँ पे सपोज हम दूसरी बार रन करते हैं, दूसरी बार यहाँ पे मैं 50 लिखूंगी तो आ गया आउटपुट यहाँ पे। तो वैल्यू ऑफ x इज 50, ओके। हमने यहाँ पे GCC से रन किया है, आप यहाँ से भी इसको रन कर सकते हो। यहाँ पे पूछ रहा है वैल्यू, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू दे रही हूँ 60, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया वैल्यू ऑफ x इज 60। अगर आप यहाँ से रन कर रहे हो और कुछ एरर आ रही है तो आपको क्या करना है? सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है एंड यहाँ पे लिखना है कोड रनर, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो कोड रनर आ गया। तो यहाँ पे ये जो है ना, वेदर टू रन कोड इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, इस अनटिक हो तो उसको टिक कर देना, सो दैट ये क्या करेगा? आप यूजर के पास से जो वैल्यू ले रहे हो वो टर्मिनल के अंदर ले सकते हो। तो जो आपकी एरर यहाँ से रन करने में आ रही है वो नहीं आएगी अगर आप यहाँ से टिक कर दोगे तो। और अगर आपको एवरी टाइम हमारा टर्मिनल क्लीन हो जाए तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ऊपर ये क्लियर प्रीवियस आउटपुट को टिक कर देना है। तो क्या होगा? जो प्रीवियसली आउटपुट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ओके, ऐसे यूजर के पास से वैल्यू लेने के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे? स्कैनफ। और उसको प्रिंट करवाना है आपके आउटपुट स्क्रीन में तो आप यूज करोगे फंक्शन printf। क्लियर? समझ में आ गया? तो अब आप क्या करोगे? यस, दो वैल्यू यूजर के पास से लोगे, इंटीजर, कोई भी दो इंटीजर वैल्यू, और उसका सब्ट्रैक्शन करवाओगे या फिर उस पर सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जितने भी है वो सारे परफॉर्म कराओगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर दैट मीन्स कि आप उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये परफॉर्म करवाओगे। तो अभी के लिए कोई एक
ऑपरेशन परफॉर्म कराओ, सपोज कि हम माइनस परफॉर्म करवाते हैं, 2 वैल्यू यूज़र के पास से लेनी है एंड वो 2 वैल्यू का आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करवाना है। तो अभी इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करो, प्रोग्राम फटाफट से लिख दो और फिर से चेक कर लो कि आपने जो प्रोग्राम लिखा है वो सही लिखा है या नहीं। होप आपने प्रोग्राम लिख लिया होगा। लेट्स अब हम सॉल्यूशन देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे दूसरा ये सेम, इसको यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, कंट्रोल सी एंड पे कंट्रोल वी कर दूंगी। यहाँ पे दूसरा वेरिएबल एक्स एंड वाई ले लेती हूँ। यहाँ वाई में वैल्यू स्टोर करवा देती हूँ। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज परसेंटेज डी, यहाँ पे एक्स माइनस वाई लिख देती हूँ। इसको सेव करते हैं। अब इसको यहाँ से जीसीसी से रन करते हैं। जीसीसी फॉर्मेट sp.c, अभी इसको रन करते हैं। वो कंपाइल हो गया। वैल्यू ए की दी मैंने 50, वैल्यू एक्स यहाँ पे दे रही हूँ मैं 50, यहाँ पे 20। तो आप देख सकते हो जो एक्स एंड वाई इज 30 आ गया। तो ये हमारा पहला सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम भी हो गया। देखो आप कितने इजीली सीख सकते हो सारे प्रोग्राम ऐसे ही। तो यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन सिर्फ किया है। अगर एडिशन करना है तो क्या करोगे, यही लाइन को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर कर एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई, एक्स डिवीजन वाई, ऐसा आप कर सकते हो। अलग अलग प्रोग्राम अपने हिसाब से रन कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे मैं वाई कर दूंगी। तो हाँ एंटर। यहाँ पे आप जैसा प्रिंट करोगे ना सेम वैसा ही यहाँ पे प्रिंट होगा, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने x प्रिंट किया था तो मेरी वैल्यू x में स्टोर होगी। स्टोरिंग के लिए हमारा ये scanf फंक्शन वर्क करेगा। तो यहाँ पे मैंने एड्रेस ऑफ y लिखा था, तो सेकेंड वैल्यू में जो भी लेती वो y में स्टोर होती, भले ही ना हमारा यहाँ पे x प्रिंट हो रहा है। वो हमने प्रिंट एफ में जो लिखा है वो एज इट इज प्रिंट होगा, उसका कुछ लेना देना नहीं है स्टोरिंग के लिए। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि 2 नंबर हम यूज़र के पास से कैसे ले सकते हैं एंड हम कैसे उसका सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन भी करवा सकते हैं। तो ये वीडियो में हमने क्या देखा, यस हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर देखे, कमेंट्स देखे, प्रिंटएफ देखा, स्कैनएफ देखा एंड स्पेशल जो बैकस्लैश कैरेक्टर्स हैं वो भी देखे। तो आप भी ये सारे जो भी हमने देखा प्रिंटएफ, स्कैनएफ, उन सब की प्रैक्टिस करना सो दैट आप ये सब चीज़ें भूल ना जाओ। ओके अगर आपको कोई भी डाउट है प्रिंटएफ फंक्शन में, स्कैनएफ में, कमेंट में या ये ट्यूटोरियल में जो भी पढ़ा उसमें, तो आप कमेंट में हमको ज़रूर बताना। हम आपकी हेल्प करेंगे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और सॉल्व हो सके आपके सारे डाउट्स। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.